भारत में सोने की कहानी हमेशा से खास रही है। सोना केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक भी है। हर भारतीय घर में सोने की ज्वेलरी, सिक्के और छोटे-छोटे निवेश का इतिहास रहा है। शादी, ब्याह, त्योहार और विशेष अवसरों पर सोना खरीदना हमारे समाज में सदियों से चल रही परंपरा है। आम लोगों के लिए सोना केवल धन का एक रूप नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक माध्यम भी है। हाल ही में भारत में सोने की कीमत तेजी से बढ़ गई। आज सोने का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति तोला पार कर गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सोने की कीमत बढ़ी है, जो अब लगभग 4,35,000 रुपए प्रति तोला है, यानी भारतीय रूप में लगभग 1,37,324 रुपए के बराबर। इस बढ़ोतरी ने आम लोगों और निवेशक दोनों को प्रभावित किया है। पहले जो लोग थोड़े थोड़े पैसे बचाकर सोने में निवेश करते थे, वे अब अपने निवेश की बढ़ी हुई कीमत देखकर खुश हैं, जबकि अब खरीदारी करने वाले लोग सोच रहे हैं कि क्या कीमतें और बढ़ेंगी या गिरावट आएगी। सोने की कीमतों में इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण वैश्विक बाजार में सोने की बढ़ती कीमतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत में $69 प्रति औंस बढ़कर लगभग $4126 हो गई है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत उच्च स्तर है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में आर्थिक अस्थिरता है, डॉलर कमजोर हो रहा है और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की राजनीतिक तनाव भी सोने की बढ़ती मांग को योगदान दे रहा है। निवेशकों की नज़र में देखें तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं भी सोने की डिमांड बढ़ाने में मदद कर रही हैं। गोल्ड ETF डिजिटल सोने के रूप में काम करता है, जो लगभग 99.5% शुद्ध सोने की कीमत को ट्रैक करता है। इसमें निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है और इससे शेयर बाजार में खरीद और बेचा जा सकता है। जुलाई से सितंबर तिमाही में दुनिया भर में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड $26 अरब का निवेश हुआ, जिसमें भारत का हिस्सा $902 मिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए रहा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आम निवेशक और बड़े निवेशक दोनों का भरोसा सोने में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी और सिक्के पारंपरिक निवेश का हिस्सा है और आम लोग इन्हें सुरक्षित मानते हैं। वहीं डिजिटल विकल्प जैसे गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो आसानी से निवेश करना चाहते हैं और अपने निवेश पर नज़दीकी निगरानी रखना पसंद करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए विशेष रूप से आसान विकल्प है, क्योंकि इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। इतिहास में पिछले 20 सालों में केवल 4 साल ऐसे रहे जब सोने की कीमत में गिरावट आई, वह भी सीमित प्रतिशत तक रही। उदाहरण के लिए साल 2013 में 4.5% गिरावट, साल 2014 में 7.9%, साल 2015 में 6.65% और साल 2021 में 4.1% की गिरावट रही। इसका मतलब है कि लंबे समय तक सोने में निवेश करने वाले लोग नुकसान के बजाय लाभ में रहे हैं। आम लोगों के लिए यह सवाल भी बहुत अहम है कि सोना अब कब खरीदा जाए। विशेषज्ञों के अनुसार लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना हमेशा से ही सुरक्षित विकल्प माना गया है। अगर आप डिजिटल तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड अच्छे विकल्प हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदना उन लोगों के लिए बेहतर है जो पारंपरिक रूप से ज्वेलरी और सिक्कों में भरोसा रखते हैं। भविष्य में सोने की कीमत के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च के अनुसार साल 2026 के मध्य तक सोने की कीमतों में और 6% का इजाफा हो सकता है। हालांकि अस्थिरता और वैश्विक घटनाओं के कारण छोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए निवेश करते समय सही समय और सही माध्यम का चयन करना जरूरी है। कुल मिलाजुलाकर भारत में आम लोग सोने को सुरक्षा, निवेश और परंपरा का प्रतीक मानते हैं। चाहे त्योहार हो, शादी का अवसर हो या आर्थिक सुरक्षा की सोच, सोना हर भारतीय घर में महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि भविष्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भरोसेमंद निवेश का माध्यम भी है।